दोस्तों, माता लक्ष्मी भूल कर भी ऐसे घर में नहीं जाती, चाहे आप नाक रगड़ लो, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में नहीं आने देती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी नहीं आती। चाहे आप नाक रगड़ लेना, माथा रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा क्रोधित ही रहती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी कई धार्मिक जानकारी आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जो महिला हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताका झाकी करती है, तो वहाँ पर भी धनहानि होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख, धन, दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं जाती। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपके घर में महिलाओं की आदत है कि तवा और कढ़ाई जैसे जूठे बर्तन रखकर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाज़ा खोलती या बंद करती हैं, वहां से धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। बिना मतलब का इसका भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा खर्च करना, इन सब से घर में विनाशकारी बर्बादी होती है। दोस्तों, नंबर 6, हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य ही आ जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि ये समय माता लक्ष्मी के आराम करने का समय होता है। दोस्तों, नंबर 8, अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो जल्द ही वो आदत छोड़ दें, नहीं तो घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाएगी और आपका घर परिवार जल्द ही नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा। देर तक सोना और सुबह उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी इनका साथ कभी नहीं देती। दोस्तों, नंबर 9, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश ही नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिस घर में गंगा जल से छिड़काव होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी समस्त देवी देवता अवश्य वास करते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को पुकारता है तो माता रानी उसके घर सदैव जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वे अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं की सुंदर लहराते हुए बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट, रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जाती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, सबसे कम बाल और बेजान और पतले बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे हुए और गले बाल भी शुभ लक्षण नहीं होते। ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसी बाल वाली महिलाएं किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती हैं। दोस्तों, नंबर 2, लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने
गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे बाल और घुंघराले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद तो लगाते ही हैं। ऐसे में ये लोग जहां भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। दोस्तों नंबर 3, बालों का बार बार टूटना। जिस महिला के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा ही गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कर्ज भी बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। नंबर 4, जमीन पर पड़ा बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वो जमीन पर डालकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग सकते हैं जो उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि टोने टोटके द्वारा। ऐसे में आपके टूटे हुए बाल जब किसी व्यक्ति के हाथ लगते हैं तो वे आपका वशीकरण भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो आपकी मौत का जाल भी बुन सकता है। इसीलिए सावधान रहें और अपने टूटे हुए बाल किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बाल इधर उधर फेंकें। हमेशा टूटे हुए बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांध कर फेंक दें, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों नंबर 5, महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है। वहीं रात के समय कभी भी खुले बाल मत रख कर सोना, ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती हैं। दोस्तों वहीं नज़र से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन कभी ना करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नज़र लग सकती है। दोस्तों नज़र एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है। आप तो फिर भी एक मामूली इंसान हैं। एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई को ध्यान में रखकर ही खर्च करे और बजट बनाए। आप अगर पैसों के मामले में समझदार नहीं है तो ये आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार महंगी चीजों की कमी की शिकायत करते रहना अच्छी बात नहीं होती। अगर आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो इससे उन पर तनाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकते हैं। हो सकता है कि आप महीनों से जिस बैग को खरीदना चाह रही हो वो ना खरीद पाएं, लेकिन आपके पति इस बात की मन ही मन में तारीफ जरूर करेंगे कि आप उनका सम्मान करती हैं और वे जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं उसी में आप खुश हैं। इससे एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दोनों ही बढ़ते हैं। आपको अपने पड़ोसियों से नफरत है। घर के आसपास होने वाला शोर, पड़ोसियों का बर्ताव, आपका ऑफिस का डम सहयोगी, नौकरानी का खराब काम, हर वक्त अगर आप हर किसी की शिकायत करते रहेंगे तो इसका आपके ही रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि कई बार आपकी आलोचना सही हो, फिर भी आपको अपने पति के सामने हर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे उनके मन में आपकी एक नकारात्मक छवि बन जाती है। आपके पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं आपको अपने दिमाग से सारी नेगेटिव बातों को हटा देना है। लड़कों को चीज़ों को सुलझाना पसंद होता है और अगर आप शिकायतों के ढेर से उन्हें घेर लेंगे तो शायद वे आपसे दूर होते चले जाएं। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, लेकिन अगर उसको ये महसूस होता है कि वे ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो निराश हो जाता है। कभी कभी उनसे शिकवा करना तो ठीक है, लेकिन इसे आप अपनी अगर दिनचर्या में शामिल कर लोगे तो ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर घर की स्त्री हमेशा शिकायतें करती रहेगी और खुश नहीं रहती तो ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी वास नहीं करती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।